देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट फंक्शन। ठीक है, जैसे हमने इनपुट फंक्शन यूज किया था, किस पर्पस के लिए यूज किया था कि कुछ हमने इनपुट देना है, तो उसके लिए जैसे हमने करा रहे हैं एंटर मार्क्स, एंटर एज, एंटर नेम, कुछ इस टाइप से करा रहे हैं। ठीक है, अब हमने उसी जो आपने इनपुट कराया, अगर आपने कोई चीज प्रिंट करवानी हो, प्रिंट मीन्स पहली बात तो ये कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रिंट मीन्स के प्रिंट आउट पे प्रिंट लिख जाएंगे, वो प्रिंट कमांड नहीं है। इस प्रिंट का मतलब है कि आपकी स्क्रीन पे क्या प्रिंट होने जा रहा है, आपको आउटपुट में क्या विजिबल होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन हम यूज करेंगे जस्ट फॉर आउटपुट कि इट्स शो इन योर स्क्रीन। ठीक है, तो वी आर यूजिंग द प्रिंट कमांड। जैसे आपने दिया प्रिंट, फिर ओबीजी ऑब्जेक्ट देंगे, प्रिंट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, प्रिंट। ऐसे आप कोई भी एक सिंटेक्स यूज कर सकते हैं, कोई सिंगल ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, 4 ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं, या फिर प्रिंट ब्लैंक करके दे रहे हैं। नाउ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन पाइथन यूज टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑन द स्क्रीन दिखते हैं। द जनरल फॉर्मेट और सिंटेक्स ऑफ द इनपुट इज प्रिंट ऑब्जेक्ट सेप्टेम्बर एंड एन फाइल std.out फ्लश फॉल्स। तो ये एक सिंटेक्स है, जनरल फॉर्मेट है या सिंटेक्स कह सकते हो, जो प्रिंट का है। ठीक है, द प्रिंट फंक्शन कैन प्रिंट एन आर्बिट्ररी नंबर ऑफ वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ये वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 वही है जो मैं तो आपको बोल रही हूँ ना कि ऑब्जेक्ट यू कैन राइट ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट which are separated by commas. These value are separated by blanks. In the following example, we can see two print calls. We are printing two values in both cases, that is a string or float. तो कहने का मतलब क्या है कि प्रिंट फंक्शन जो है, आपके आर्बिट्ररी नंबर ऑफ वैल्यूज आपने जितनी भी डालनी हो, आपने 2 ऑब्जेक्ट डालने हो, आपने 3 ऑब्जेक्ट डालने हो, आप उतने ऑब्जेक्ट या उतनी वैल्यूज आप डाल सकते हैं, जिसको आप सेपरेट करोगे कॉमास से। ये वैल्यू जो है सेपरेटेड बाय ब्लैंक्स हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल आप देख सकते हो टू प्रिंट कॉल कैसे करेंगे। स्ट्रिंग चाहे देना हो, चाहे हम किसी फ्लोट को देना हो। तो प्रिंट पैरामीटर्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट टू द प्रिंटेड स्टार इंडिकेट्स दैट देयर मे बी मोर देन वन ऑब्जेक्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो तो हम स्टार का यूज करते हैं। सेप मीन ऑब्जेक्ट आर सेपरेटेड बाय सेप डिफॉल्ट वैल्यू एंड एंड इज प्रिंटेड एट लास्ट। ठीक है, फाइल का मतलब क्या है? फाइल मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट विद राइट स्ट्रिंग मेथड। if omitted is sys.std will be used which print object on the screen. Flush if true, the stream is forcibly flushed, default value false. default value इसकी हमेशा वो false ले लेगा। Now देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो थी अब तक सिंटेक्स की बात। प्रिंट कैसे वर्क करता है पाइथन में? यू हैव राइट प्रिंट, डबल कोड के अंदर आपने लिखा पाइथन इज फन, तो ये आपका डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पे लिखा जाएगा पाइथन इज फन। अब आपने यहाँ पे दिया एक a इज इक्वल टू 5, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट आर पास्ड, फिर आप प्रिंट करा रहे हो a इज इक्वल टू a दिया, तो ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। सेकंड क्या दे रहे हो? b में वैल्यू क्या डाल रहे हो? a की, यहाँ पे क्या वैल्यू है? 5, और ये 5 वैल्यू किस में चलेगी? b में चलेगी। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि प्रिंट b, तो वो b की वैल्यू प्रिंट कर देगा। यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट a, जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है a इज इक्वल टू a ना, तो a की जो वैल्यू है 5 है वो यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कराती हूँ b को, तो b की जो वैल्यू है वो ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। आप कह रहे हैं 3 ऑब्जेक्ट आर पास्ड, a और b दिया है, आउटपुट पाइथन इज फन, एक तो ये लिखा गया, फिर a की इज इक्वल टू 5 लिखा गया, a इक्वल टू ये वाला चीज, और यहाँ पे क्या आ गया? 5 इक्वल टू b। एग्जाम्पल 2 हाउ प्रिंट वर्क्स इन पाइथन। आपने प्रिंट दिया a इज इक्वल टू a में डाला आपने 3.564, प्रिंट दिया a इज इक्वल टू /n और a इज इक्वल टू 3.564। इससे क्या होगा? जब आपने a इज इक्वल टू दे रहे हैं तो जो भी a की वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप a के अंदर डाल रहे हैं 3.564, ये एक फ्लोट है। अब आप यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो 3.564 प्रिंट करेगा। देखो यही प्रिंट कर रहा है। एक चीज याद रखना हर्षप्रीत इसके अंदर, कि जब भी हम प्रिंट कमांड में देते हैं या कोई वैल्यू चेंज कराने के लिए दे रहे हैं, ए में कभी कोई वैल्यू डाल रहे हैं, कभी कोई वैल्यू डाल रहे हैं, तो जो लास्ट में वैल्यू डालेंगे जब हम उसको प्रिंट कराएंगे, दैट इज द रिजल्ट। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जैसे आप किसी मैंने लास्ट टाइम भी शायद एग्जांपल दिया था कि आप रसमलाई ले रहे हैं, फिर रिटर्न कर रहे हैं, रसगुल्ले ले रहे हैं, फिर गुलाब जामुन ले रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके आप चीज एक्सचेंज कर रहे हैं। एट द लास्ट
आपने उसको छोड़ के आप कह रहे नहीं मुझे चॉकलेट दे दो, तो आपने जो चॉकलेट खरीदी आप उसी की पेमेंट देंगे, और एट द लास्ट आपके हाथ में मैं पूछूं क्या है, तो इन योर हैंड इज चॉकलेट। तो सेम वही चीज है कि ए की वैल्यू वो चेंज करता रहेगा, लेकिन अगर लास्ट में ए पूछा जाए तो वो वही वाले ए की वैल्यू देगा जो लास्ट में होगी, क्योंकि पेपर में मैंने आपको पहले लास्ट टाइम बताया था ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आता है एमसीक्यूज में, तो अब जरूर आ ही रहा है, जिसमें लास्ट में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, और जिसमें पहले वैल्यू चेंज हो रही है, तो आप लास्ट वाली जो है वो चाहे कोई एक्सप्रेशन हो, चाहे कांस्टेंट हो, चाहे लिटरल हो, उसको इंप्लीमेंट करके उसको निकाल के आप वैल्यू बता सकते हैं कि दैट इज द रिजल्ट। दिस इज द हाउ प्रिंट वर्क्स इन अ पाइथन। अब मैंने इससे रिलेटेड भी एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम किया है, जस्ट प्रिंट किया है कि हेलो या माय नेम इज माही या माय फर्स्ट प्रोग्राम या मेरी मर्जी, मैं चाहे जो टाइप करूं, तो ऐसे करके मैंने 4 लाइंस प्रिंट की है। तो ये यहाँ पे एज इट इज लिखा जाएगा माय नेम इज माही, ये जो भी मैं लिख रही हूँ। मैंने उसके बाद ए की वैल्यू डाली है 20 और प्रिंट किया है ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, तो यहाँ वो क्या प्रिंट करेगा 20। तो इस टाइप से आप जो चाहो वो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। आप ये प्रोग्राम यू ऑल्सो हैव टू डू दिस प्रोग्राम, दैट इज अ वेरी वेरी इजी प्रोग्राम फॉर द बिगनर्स। नेक्स्ट है, हमने कहा कि अब हमें इतना तो आ गया कि आप इनपुट कैसे ले सकते हैं। N1 में आपने इंटीजर डाला इनपुट फर्स्ट नंबर, फिर आपने इंटीजर डाला इनपुट सेकंड नंबर। ये देखो मैंने INT क्यों दिया कि आपने कोई भी नंबर डाला है वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके N1 N2 में डाल देगा। N3 में आपने थर्ड नंबर डाला है तो 3 इंटीजर्स ये आ गए, अब उसके बाद N1 N2 N3 को वो प्लस कर देगा। सपोज आपने पहले में 7, दूसरे में 8, थर्ड में 9 डाला है, ये नंबर डाले हैं, तो वो यहाँ पे आपने डाला प्रिंट 3 नंबर्स आर N1 N2 N3, तो ये ऐसे ही शो कर रहा है 3 नंबर्स आर 7, 8 एंड 9। फिर आपने डाला है प्रिंट 3 नंबर्स आर, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेगा 3 नंबर्स आर, फिर आपने डाला N1 N2 N3, तो ये इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप डाल रहे हैं सम इज सम, तो सम में क्या है N1 प्लस N2 प्लस N3, तो वो उसको प्लस करके आपका 24 जो है रिजल्ट शो कर देगा। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। नाउ द स्वैपिंग, स्वैप कैसे कर सकते हैं? स्वैप मींस चेंज, जैसे N1 में 10 है और N2 में 5 है, नाउ यू वांट टू स्वैप कि N1 में 5 वैल्यू चले जाए या N2 में 10 वैल्यू चली जाए, तो हाउ कैन यू डू दिस? N1 में N2 डाल दिया और N2 में N1 डाल दिया, तो आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, N1 की वैल्यू 5 होगी और N2 की 10 होगी। थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ, नॉट अबाउट दिस लैंग्वेज, अगर किसी भी लैंग्वेज में हमने स्वैपिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक बहुत इजी एग्जांपल बच्चों के आगे तुम्हें पता है हमेशा रखती हूँ ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्वैपिंग मींस व्हाट, कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक में बिस्किट पड़े हैं और एक कंटेनर में नमकीन पड़े हैं, एंड आई वांट टू कि मैं कहूँ कि अरे तूने उल्टा कर दिया, इसमें बिस्किट नहीं डालने थे, देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्किट, इस पे लिखा हुआ है नमकीन। अब क्या करो कि इसमें बिस्किट डाल दो और इसमें नमकीन डाल दो, तो तुम दोनों कंटेनर हाथ में पकड़े बैठे हो, तो कैसे चेंज करोगे मुझे बताओ? मैम पहले एक निकाल के मैम दूसरे में डालना। आप एक थर्ड कंटेनर ब्लैंक लेंगे, उसमें पहले वाले को एम्प्टी कर देंगे, अब वो खाली हो गया तो उस वाले को उसमें डालेंगे, अब ये खाली हो गया तो इसमें जो उस वाले थे वो पलट देंगे। तो ऐसे आपने अगर ए और बी को चेंज करना तो आपने सी लिया, तो जो ए की वैल्यू है वो सी में डाल दी, ए खाली हो गया ए में बी डाल दिया, बी खाली हो गया बी में सी की वैल्यू डाल दी। सेम इज हियर, आफ्टर स्वैपिंग हमने जब करना होता है कि N1 के अंदर N2 डाला, N2 के अंदर हम ऐसे ही करते आ रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें लास्ट टाइम दिखाया था कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर से हम कैसे बहुत इजी वे में कर सकते हैं, तो वो चीज थी ये देखो, यहाँ पे हम उस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं कि एंटर 1 एंटर थ्रू किया और N1 N2 किया, तो एक जस्ट असाइनमेंट के थ्रू भी हम स्वैपिंग कर सकते हैं कि N1 N2 में क्या किया कि N2 की वैल्यू N1 में चली गई और N2 की N1 में, तो आप देखोगे ये उल्टे होके आ जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। अच्छा, इसके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स जो है आपकी बुक में, यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग प्रोग्राम्स व्हिच आर इन योर book Samhita Arora, because I refer at that time I refer Samhita Arora, otherwise there is also some books जैसे like प्रीति अरोड़ा है, रीटा साहू की बुक है, तो जो भी बुक या NCERT की बुक है, जो भी बुक अवेलेबल है आपके पास, और उसमें इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, INT से रिलेटेड, प्रिंट से रिलेटेड, यू हैव टू डू ऑल द प्रोग्राम्स इन योर पाइथन, रिस्पेक्टेड पाइथन जो भी आपके पास है। ओके
Okay, so